हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस में। आज हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पहले 5 वीडियो आपके करा चुका हूं। तो आज आपका सेट होगा नंबर 6। तो आज हम अच्छे से करेंगे और काफ़ी बेसिक से एंड शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपके आने वाली शिफ्ट में अगर आपके पेपर हैं एसएससी सीएचएसएल के, तो आप अगर आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, और एसएससी एमटीएस बारे तो बहुत सारे जरूर देखें। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए हमें सबसे पहले दिया है मूलधन यानी प्रिंसिपल पी दिया है 7200 रुपए। ठीक है, रेट दी है 15% और टाइम दिया है 2 वर्ष, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो इसको मैं आपको बेसिक से एंड शॉर्ट ट्रिक से और 2-3 तरीकों से हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं परसेंट से सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको प्रिंसिपल भी नहीं दिया होगा तो भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो 15% को हम कैसे लिखते हैं, 15/100 यानी कि 3/20। ठीक है, ये हो गया हमारे 15%। अब हम बोलेंगे तो ये कैसे बोलेंगे, 20 से 23। ठीक है, 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 ये ब्याज होती है हमारी, तो ये इसको गुणा करेंगे 400 और ये हो जाएगा हमारा 529। ठीक है, अब हमें क्या मिलता है, जो हमारे 400 आता है ये हमारी पी आता है यानी प्रिंसिपल, और ये 529 जो आया है वो हो गया हमारा अमाउंट, और इन दोनों को जो अंतर आएगा डिफरेंट वो होगा हमारी सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है अंतर, 129 रुपए का। ठीक है, ये हमने सब चीज निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें प्रिंसिपल तो दिया है 7200, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 400। तो 400 बराबर 7200 है, तो हम 129 बराबर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, 4 से कटेंगे 18 चौके 72, 1 बराबर आ गया। ठीक है, तो 129 बराबर निकालने के लिए इसमें 129 का गुणा हम कर देंगे, सिंपली हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 18 नंबर 162 कैरी 16, 18 36 और 16 52 की 2 हासिल 5, 18 और 5 23। ये हमारा राइट आंसर इस बी हो जाता है। ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, इससे आप आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर समझाता हूँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 115/100 यानी कि 23/20 आ जाता है। जैसे मैंने किया 15/100 यानी 3/20, 20 से 23 हो रही है, एक वर्ष में 2 बार लिखेंगे। 2 वर्ष की 3 वर्ष का होता तो 3 बार लिखते हैं, यानी कि 2 वर्ष के में स्क्वायर करते हैं, 3 वर्ष के में क्यों करते हैं। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। अब जो 400 है वो तो हमारा प्रिंसिपल है और 529 है वो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाते हैं तो ब्याज निकलती है, तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आती है 129 रुपए। 129 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है 7200, प्रिंसिपल दिया है हमें मूलधन, तो मूलधन 400 बराबर 7200 हो गया, 400 बराबर 7200, तो 1 बराबर हो गया 18। ठीक है, तो 129 बराबर 2322, ये आया था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ वो आपकी काफी अच्छी रहेगी, स्लाइडिंग मेथड। अगर वो आप सीख गए तो उससे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर दोगे। तो देखते हैं क्या है हमारा स्लाइडिंग मेथड। स्लाइडिंग मेथड में हमें पी तो दिया ही है, पी दिया है 7200 और रेट दी है 5%। तो हमें सबसे पहले हमें बनाना होता है, ये पहले साल की ब्याज, ये दूसरे साल की ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का है, ये आपको याद रखना है, 1 2 1 लाइन 2 लाइन। ठीक है, ये हमारा 2 वर्ष का है। 3 वर्ष का होता तो यहाँ पे मैं 3 वर्ष का बता दूंगा आपको, ये 3 वर्ष का, तो 1 2 3 4 लाइन यहाँ पे कर लेते, 1 2 4 8 दुगनी होती जाती है, वर्ष बढ़ते जाएंगे। ऐसे 3 वर्ष से ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष का आता है। ठीक है, तो मैं अभी 2 वर्ष का आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए अब इनको भरना कैसे है, तो जो 7200 है इसका 5% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाते हैं,
5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 35 और 1 35 और 1 36 सॉरी 15% है तो 15% निकालेंगे। 15 दूनी 30 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3 15 सत्ते 105 और 3 108। ये हो जाती है हमारी पहले वर्ष की ब्याज। अब हमें पता है अगले वर्ष मिलेगी तो हमें ब्याज पे ब्याज मिलती है, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगी 1080 रुपए। ठीक है, अब 1080 जो आया उस पर ब्याज मिलेगी 15% की दोबारा, ब्याज पे ब्याज मिलती है 15%। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट जाता है, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 54 बार और 54 दिया हो जाते हैं 150 12 162। ठीक है, ये अब मैं आपको बता दूं ये तीनों आ गए तो हमारा आंसर आ गया। अब हम इन सब को तीनों लाइनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ऐड कर लेते हैं 1080 1080 162 2 8 2 16 22 हासिल 2 2 और 1 3 2। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से आ जाता है। ये आपका बहुत सिंपल तरीका है, इससे 2 वर्ष और 3 वर्ष के क्वेश्चन तो आसानी से चुटकियों में आ जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं जो पहली लाइन होती है इसमें, जो पहली लाइन ये दोनों ये हमारा क्या हो जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, ये साधारण ब्याज आती है और जो 162 जो आया है वो हो जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। हम यहाँ से तीनों चीजें निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और इन दोनों में अंतर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आया वो क्वेश्चन, काफी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। आपके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाई है चक्रवृद्धि ब्याज की, आप उसको जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 40 वर्ष, पुत्री की आयु 20 वर्ष। परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए 4 लोग हैं और 32 है सबकी, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 7 128। ठीक है, ये तो हो गए टोटल आयु। अब दिया है कि पिता की कितनी थी 50, माँ की 40 जोड़ देंगे, पुत्री की 20 प्लस इकलौता पुत्र है उसको x मान लिया। ठीक है, बराबर सबकी ऐड करने से कितनी आएगी 128 जानी चाहिए। ठीक है, अब ये कितनी होगी 110 प्लस x बराबर 128, तो x बराबर 110 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 18, यानी कि जो इकलौता पुत्र है उसकी आयु है 18 वर्ष, यानी कि राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 दिया है, 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा। एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल आता है। कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं कुछ, और आपको सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, 10 के पहले 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले 6 गुणज क्या होंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30 40 50 60, ये हो गए औसत। अब कैसे निकालते हैं, इन सबका टोटल बट्टे संख्या जितनी है 6 उसका भाग। ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, औसत का मतलब बीच की संख्या, इधर से 2 उठाई मैंने, इधर से 2 उठाई, अब बीच में कौन सी आ रही है ये 2 संख्या है 30 और 40। अब इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देंगे, 2 संख्या है तो कितनी 30 40 70 बट्टे 2 बराबर 35। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप सी पूरी तरह भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। तो आइए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना सॉल्यूशन इसका। तो टंकी ए 10 घंटे में भरती है, टंकी बी 15 घंटे में भरती है, टंकी सी 12 घंटे में खाली करती है। तो देखो भरने वाले को मैं प्लस प्लस कर ले रहा हूं और खाली करने वाले को माइनस, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। अब इसका भाग दे लेते हैं, 10 का 6 में 60 में सॉरी 10 6 60, 15 चौक 60, 12 5 60। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ जाती है, यानी ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 5। लेकिन ये दोनों भरने वाले हैं प्लस प्लस और ये खाली करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला यदि खाली टंकी
मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोलेंगे तो देखें, पहले तो ये दोनों खुली तो ये कितना 10 भरेंगे, और इसको भी खोलेंगे तो ये माइनस कर देगा, यानी ये 5। ओनली 1 घंटे में 5 टंकी भरी जाएगी हमारी। लेकिन टंकी कितनी है? 60 क्षमता है टंकी की, टोटल क्षमता होती है जो एलसीएम लेते हैं 60 है। अब हमें बोला है आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 30 यानी 60 का आधा 30 हो गया, 30 को भरने में 5 की क्षमता से कितना समय लगेगा? 6 हावर। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन काफी पढ़ने में बड़ा है लेकिन करने में काफी छोटा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, उसको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने माना जो कुर्सी थी हमारी वो 100 रुपए की थी, उसे 20% छूट पर बेचा मैंने, यानी 80 में बेचा, फिर भी इसको 20% का लाभ हुआ। तो देखें 80 में बेचे, कोई हमारा कॉस्ट प्राइस थी उसकी जो हमने खरीदी थी वो x थी, और उस पर 20% का लाभ हुआ। कितने बेचने पर? 80 रुपए पे बेचने पर, ठीक है जी। 80 रुपए बेचने मानी, ये इसकी MRP है, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, 100 रुपए मानी है। अब 80 तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा ये 20 छिक्के 20 पंजे, तो 5 उधर जाएगा, ये पहले से काट लेंगे 2 से 3 बार, 2 से 40, तो 40 पंजे 200/3, ये आ जाती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि हमारी इतने की तो है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाता, तो 30% की छूट पे यानी कि 100 जो MRP है उसे हम 100 की जगह 70 में बेच दें, तभी तो 30% होगी। तो 70 रुपये बेचेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को नीचे लेते हैं, ठीक है, और जितने में बेची है और कॉस्ट प्राइस उन दोनों अंतर 70 माइनस 200/3 इंटू 100, ऐसी तो होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर ही हम लाभ हानि निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को हर समय नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखें ऊपर करता हूं थोड़ा, तो देखें ये हो जाएगा 7 की 210 माइनस 200/3 इंटू 100, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट जाता है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, ऊपर क्या बचेगा 10, ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 2, यानी कि 5%, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दो संख्याओं का मासा 6 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 72 है। इन दोनों संख्याओं का लासा याद कीजिए, ठीक है। काफी सिंपल है, तो हमने पढ़ा है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए HCF कितना दिया है 6, LCM निकालना है बराबर पहली दोनों संख्याओं का गुणा हमें 72 दिया है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटू 72, तो LCM बराबर हो जाता है 6 से काटेंगे 72 12 बार, यानी कि 12 इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 पाइप DEF एक टैंक को 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब आप क्वेश्चन को देख के काफी से घबरा जाते हैं बच्चे के, पहले बंद कर दिया। आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, थोड़े तरह की माइंड यूज करेंगे। तो देखें DEF, ठीक है, ये तीनों है 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट, सभी का वही हमें प्रोसेस करना है जो करते आ रहे हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ये सबकी क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद करना है। जब ऐसा बोला है तो हम क्या करेंगे, जो डी और ई है कितने भरते हैं देखते हैं, 4 7 3 मिनट पहले, यानी 3 मिनट का देखते हैं कितना काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 21,
21 काम करते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है उसमें 21 और ऐड कर देंगे। हमने काम बढ़ा दिया और इनको जाने नहीं दिया। हमने क्या किया, जो काम था हमारा वर्क उसको बढ़ा दिया और इनको रोक लिया कि तुम यहीं पे रुको, काम पूरा करा के जाओ। काम बढ़ा दिया, जो 21 ये कर सकते थे, तो अब कितना हो गया 45। तो बोला टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा भरने में देखें 4 और 3 7 और 2 9, एक दिन में कितना करते हैं 9, तो 45 कितने देर में कर देंगे, 9 पन्ने 45, 5 मिनट में। यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। बस आपको इतना सा ट्रिकी माइंड यूज करना है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका जो वर्क है वो ऐड कर देना उतने ही टाइम का, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा काफी अच्छे से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमें कैसे करना है, काफी सिंपल है। a/2 = b/3 = c/7 हो तो अनुपात दिया है, उसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब a/2 b/3 ऐसे दिया हो अपॉन में, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वही होती है, यानी a बराबर 2 हो जाता है, b बराबर 3, c बराबर 7, जो नीचे दी होती है वही उनकी वैल्यू होती है। तो सिंपली यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो देखें 4 × 2 + 3 × 3 - 7 ये हो गया। और ये तो इनमें जोड़ना ही है बस इन सबको, ठीक है। ये मैंने सारे वैल्यू रख दी, तो इनको ऐड कर लेंगे। 4 दूनी 8 + 9 - 7 अनुपात ये हो जाएगा 2 + 3 + 7, ये हो जाएगा आपका 10 और ये 12, यानी 5 6। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। काफी जल्दी जल्दी करना है हमें, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। क्वेश्चन को आते ही अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है, और अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा उलझाएगा तो उसको टाइम एग्जाम हॉल में नहीं खराब करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आता ही आता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, क्योंकि इसमें दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर है घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, तब दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो देखिए चाल क्या है 40 इंटू समय क्या माना है t, लेकिन क्या था पहली कंडीशन में 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 10 मिनट कम लेता है, तो माइनस कर देंगे 10, ठीक है। बराबर दूरी कांस्टेंट है, यानी दूरी बराबर है, इसीलिए बराबर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। अगली कंडीशन में 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इंटू टी समय 5 मिनट ज्यादा लेता है, ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे 8 बार, इसे 5 से काटेंगे 7 बार, तो 80 - 80 बराबर 70 प्लस 7 पन्ना 35। अब क्या करेंगे, टी इधर आ जाएगी, यानी ओनली टी बचेगी, और उधर हो जाएंगे 35 और 80 जोड़ लेंगे हम, ये हो जाएंगे आपके 115, ठीक है। 20 15 115 आपका आ जाएगा टी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमसे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने में लगा समय, तो 35 कहाँ है, ये रहा, ये वाला पूछा है। 135 तो लगते हैं, 5 मिनट और देरी से पहुंचता है जब वो 35 से जाता है, तो 5 मिनट और ऐड कर देंगे इसमें, 115 प्लस 5 हो जाता है 120, तो 120 इज राइट आंसर, 120 मिनट, बी ऑप्शन इज राइट। 115 मिनट तो वो लेता ही लेता है टाइम, लेकिन वो 35 से जाता है तो 5 मिनट और देरी से पहुंचता है, यानी 115 और 5 120 मिनट लेता है। उम्मीद है काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशियों संतोष, रवि, विपिन ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया, तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा घुमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काफी शॉर्ट और बेसिक से बताऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन कौन है इसमें,
जो चुनाव लड़ रहा है संतोष रवि विपिन, रेशियो क्या है 11:4:9, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो विजेता यानी जो जीता है ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, जीता कौन होगा जिसको 11 वोट मिले हैं अनुपात में, ठीक है 11, वही तो जीता होगा। और निकटतम कौन है इसका प्रतिद्वंदी 9 वाला, यही तो निकटतम है। संतोष के पास में कौन है विपिन, इनको 11 वोट मिले, इनको 9 वोट मिले, यही तो बात हो रही है रेशियो में। तो इनका अंतर कितना है 2 वोट से ही तो हारे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने से हारे हैं 8,350 वोट से हारे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है तो चुनाव में पड़े वैध मत की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में वैध मत कितने पड़े हैं 11 और 4 15, 15 और 9 24, टोटल वैध मत पड़े हैं 24। रेशियो x मान के चल सकते हैं आप, अगर आप x मान के चलें तो आप x मान के भी चल सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो एक x की वैल्यू आ जाती है आपकी, काट देंगे 2 दूनी 4, सॉरी 4, ये 2 एकम 2, एक बचेगा 7 5, 41 75, ये आ गया आपके x बराबर। हमें कितने बराबर चाहिए 24x, तो 24 का गुणा कर देंगे सिंपली, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट, अगर आपको करना है तो 2x बराबर है, हमें 24x चाहिए तो 12 का गुणा इधर कर दूं और 12 का गुणा इधर कर दूं। ये आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे भी कर सकते हैं। आप एक x का निकालेंगे फिर उसमें 24 का गुणा करेंगे, आप 12 का भी कर सकते हैं। तो हम 12 का गुणा करेंगे 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 36 और 6 42 की 2 हासिल 4, 12 8 96 और 4 100, ये आ जाता है हमारा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। काफी सिंपल था क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से समझाता हूं, 11x 4x 9x ये हमारे रेशियो थे। तो टोटल वोट कितने डले थे वैध 24x, ठीक है टोटल वैध। और जो जीता है वो 11x पाए है, जो जिसके पास निकटतम है उसने 9x पाए थे, यानी अंतर कितने का 2 का। और इसमें हारे हैं, जो हारे होते हैं वो अंतर होता है वोटों का, हारेंगे वही तो अंतर है, इतने वोटों से हारे, ठीक है। तो 8,350 वोटों से हारे, तो 2x बराबर 12 का इधर गुणा किया, 12 का इधर गुणा किया तो 24x बराबर आ गया हमारा राइट आंसर 1,02,000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 28, 22, 40 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो देखो वर्तमान में दी है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहे हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे इसको, x इंटू हम अभी निकालेंगे 2 वर्ष पहले की, तो x मानी मैंने 2 वर्ष पहले x थी और 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि कर दी और 2 वर्ष हो रही है, 2 बार लिख लेंगे, बराबर कितनी हो गई है 28, 22, 40। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए 5 से काटेंगे 21, इसको भी 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 20, ठीक है। अब देखें इसको काटेंगे हम 3 से 7 बार और 3 से इसको काटेंगे 3 निम 27, 3 चौके 12, भाग टूटे की बिंदी 24 और ये 0, ठीक है 3 से कट गया। अब 7 से काटेंगे इसे, बस आपको काटना ही काटना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ओनली। 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 0, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कट गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21/20 इंटू 20 बराबर 13/44 0, ठीक है। यहाँ तक आपका कट गया। अब इसको काट लेंगे फिर दोबारा से, 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 6 बचते हैं, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 3 18, 3 चौक 12, ये आ गया x बराबर 640 इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। अब सिंपली गुणा कर लेंगे, 1 2 3 0, 4 चौक 16, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओनली कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है, मेथड यही है आपका। जब जनसंख्या की बात हो रही तो ये आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है जिसमें मिश्र दर निकालना होता है। ये सोच के करिएगा तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि n में क्रम से 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है, यदि n बराबर 400 है तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि 400 रुपए में वृद्धि कैसे की जा रही है 12.5%, 12.5% को कैसे लिखते हैं 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है।
वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, 8 से 9 हो रही है, ठीक है। और 16% को कैसे लिखेंगे, 16/100, यानी कि 4 से काटेंगे 4, 25, यानी कि 25 से 29 हो रही है, ये आपकी वृद्धि हो रही है। अब आप इसमें इंटू कर सकते हैं, 25 अट्टे 200, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 दिन 18 और 8 26, यानी कि 200 थे, 2 से 61 हो गई, कितनी वृद्धि हुई, 61 की वृद्धि हुई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये होता है, ये होती है पी प्रिंसिपल, ये लेकिन दिया क्या है 400, तो 400 करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो इसको भी दोगुना करेंगे, तो 61 का दोगुना 122, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। फ्रैक्शन वैल्यू से आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मोड़ के कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, लाभ परसेंट बताएं। तो देखिए सीपी दी है हमें 4 और प्रॉफिट दिया है 1, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 4 पर इंटू 100, तो हो गया ये 25% लाभ, यानी राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है बार ग्राफ से, ठीक है। तो देखिए ये बार ग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सीधा। किराए पर और अन्य खर्चे पर व्यय की गई राशि के अंतर। तो किराया कहाँ दे देते हैं हम, ये रहा किराया, कितना है 16% और अन्य खर्चे पर कितना है, ये कितना है 14% का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो गया 2%, ठीक है। 30 करोड़ है तो 30 करोड़ का हम 2% निकाल लेंगे, 2%, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 0 से ये 0 कट जाता है, 2 से कट जाता है ये 5, अब ये हो जाता है 0.6 करोड़, यानी ए ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, काफी सिंपल आते हैं, बस आपको समझना होता है और क्या करना है, बस आपको परसेंटेज अच्छे से आनी चाहिए, परसेंटेज औसत वगैरह उसी में क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी कि एक छात्र को 50% अंक पासिंग मार्क्स हैं उसको लाने ही लाने हैं, तभी वो पास होगा। उसने 40% अंक प्राप्त किए, ये 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30 नंबरों से वो फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हमें पता है 50 लाने थे, 40% लाया, यानी कितने परसेंट कम लाया, 10%। परसेंट में कितने लाए कम, 10%, और मार्क्स में कितने लाए 30 मार्क्स, ठीक है। तो 10% बराबर 30, तो 100% बराबर आपका 300, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। उम्मीद अच्छी है, समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को अच्छे से देख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई तालिका, मतलब ये भी आपका एक चार्ट से है, तो देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं, इसमें दिए है दुकान S1 S2 S3 S4 S5 S6 और सब्जियां दिए हैं और इधर टमाटर दिए हैं किलोग्राम में, ठीक है। तो दुकान में बोला है क्वेश्चन में S1 S2 और S5 को एक साथ लेने पर, तो ले लेते हैं एक साथ। तीनों दुकानों को मिलाकर बेचे जाने वाली सब्जियां, यानी सब्जियों को लेना है 5000, 6000 और S5 5600, यानी 5 और 6 11, 11 और 5 16, ये हो जाता है, ठीक है। ये इसका टोटल। आगे बोला है लगभग कितना परसेंट टमाटरों का है, तो टमाटर भी देखने हैं इन्हीं दुकानों के 1200, 1000, 2200, 2200 और 1800, 4000, लगभग कितना परसेंट है, तो देखते हैं 4000 बट्टे 1600, 600, 16600 200, तो देखिए लगभग में बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब हम देखते हैं, अगर मैं ये 6 की जगह 0 मानता यानी 160 मानूंगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 16 से काटेंगे, 16 से कटेगा 25 बार 400, ठीक है, यानी कि 25% आ जाता। अब आप देख सकते हैं 25% आया है, कब आया है, जब हमने नीचे से वैल्यू को हमने कम किया है। जब नीचे वैल्यू कम करते हैं तो हमारी ऊपर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी ये बढ़ क्या है, यानी कि आंसर इससे कम होगा। तो इससे आंसर कम होगा, यानी कि ज्यादा तो हो ही नहीं सकता 25 से ज्यादा, तो कम होगा, कितना होगा 24.10, ठीक है। ये लगभग में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेशन सिंपल करना है, वरना आप भाग दोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखें 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो दूरी बराबर होती है 4 इंटू समय, कितनी हो जाएगी 360, 9 चौक 36, 360 दूरी होगी। अब 360 दूरी होगी, अब बोला है कि 6 घंटे में तय करनी है, तो 6 घंटे में तय करनी है तो 360 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, ये कर दिया मैंने। तो पहले थी 40, अब हो रही है 60, यानी कितनी वृद्धि हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वृद्धि, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वृद्धि हो रही है। 40 से 60 कर रहे हैं यानी 20 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसे करेंगे 544 इंटू 25% कैसे लिखते हैं 1/4 प्लस 1400 इंटू 38/100 प्लस 2880 इंटू 60/100। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 7 12, 4 6 24, ठीक है प्लस 14 गुणा 38 करेंगे, 14 अट्ठे 112 हासिल 11, 14 14 42 और 11 42 11 53, ठीक है प्लस अब 6 का गुणा करना है 288 में, 48 की 8 हासिल 4, 48 और 4 52 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, ये आ जाता है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10 और 6 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो रहा है, पूरा कर लेंगे। 17 और 5 22 और 1 23, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास वाले और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 mm है तो इस छड़ से कितने पासे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जो छड़ है उसमें व्यास दिया है, व्यास यानी उसकी जो नीचे तली होगी वो हमारे वृत्त टाइप होगी, यानी कि एक वो होगा आपकी छड़ होगी जो वो आपकी शंकु टाइप, सॉरी बेलन टाइप की होगी ऐसे करके। ये आपकी छड़ है जिसका व्यास दिया है यानी r 2 हो जाएगी, व्यास दिया है 4 2 और हाइट हो जाएगी 14, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, आयतन निकालेंगे। इसका क्या होता है बेलन का, पाई को लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो हो गया हमारे इसका आयतन। अब इस आयतन में से कितने घन बनेंगे तो हम उसका घन के भाग देंगे। तो घन को देखते हैं कितना दिया है, घन की वजह 4 mm। तो देखें 4 mm को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, ठीक है ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 4/10। तो देखिए 4/10 यानी 2/5, 2/5 भुजा हो गई। और आयतन होता है तो क्यू करते हैं यानी 3 बार लिखेंगे, 2/5, 2/5। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें ये 2 ये कट जाएंगे दोनों, और ये भी 2 कट जाएगा इससे 7 बार, ये 7 भी कट जाएगा। तो बचता क्या है 22 इंटू ये तीनों 5 ऊपर पहुंच जाएंगे यानी कि 125। 125 गुणा 22 करेंगे तो आएगा 275 जीरो। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। 25% यानी कि 1/4 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस 145, ये यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग 5। तो 5 से काटते हैं, ये कटेगा 29 बार। अगर 150 होते तो 30 बार कटता, 5 कम है तो 29 बार कटेगा, ठीक है। 29 और 5 कितने हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 29 और 5, 29 और 7 36, 4 इधर ही ले लिए मैंने। तो x बराबर रूट में 36 इंटू 4, तो
तो 36 में 6 बार आ जाएगा, 4 का 2 बार आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12 इज राइट आंसर। ये ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एक बाइक को 68,250 में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 67,250 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि हानि होगी और लाभ होगी, दोनों बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लाभ बराबर होता क्या है। लाभ बराबर होता है 68,250 जो बेची है उसमें से हम अपना क्रय मूल्य निकाल देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, जितने हमने कोई वस्तु खरीदी थी उसको घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, हानि बराबर निकालेंगे, हानि बराबर आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस में से जितने में हमने कम रुपयों में बेची है उसको निकाल देंगे तो हमारी हानि आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो इनको दोनों को बराबर लेंगे। 68,250 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर थे इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, सीपी को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2CP बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए 0 5 और 5 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5। ठीक है, और 7 8 15 की 5 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब 2 से इसको काट लेंगे तो CP बराबर आ जाएगा 5 7 7 5 0। ये आपका CP यानी क्रय मूल्य आ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको इतना समझना था कि लाभ बराबर क्या होता है और हानि बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स में को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो मोटाई दी है तो क्या करते हैं इसमें, देखें सबसे पहले हम उस बॉक्स का आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए तीनों दिए हमें 15 गुणा 18 गुणा 8। अब इसमें से क्या करेंगे, उसकी बीच का आयतन जो खोखला होता है उसका आयतन घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, देखिए -15 और जो 1.5 है वो घटा देंगे, 1.5 3 3 घटाएंगे दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ होगी पर्दाएं एक साइड और एक साइड, दोनों साइड की 1.5 कितनी हो जाएगी 3, तो 3 घटा देंगे। ठीक है, 3 18 - 3 8 - 3। ठीक है, तो अब देखें 15 गुणा 18 गुणा 8 माइनस ये कितना हो जाए 12 गुणा 15 गुणा 5, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सरल करते हैं। दोनों में 15 है तो 15 को कॉमन लेते हैं, पहले थोड़ा सा सरल हो जाएगी। 18 × 8 माइनस 12 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो जाता है 15 18 अट्ठे 144 माइनस 60, तो 15 गुणा ये 60 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 84। ठीक है, अब 84 का सिंपली इसमें गुणा कर लेंगे। 15 चौक 60 की 0 हासिल 6 15 अट्ठे 120 और 6 126, ये आ जाता है आपका राइट आंसर इज 1। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आयतन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके लिए। देखें समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र बताएं। तो सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए कैसा होता है। तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनमें तीनों कोण हमारे 60 अंश के होते हैं। जब तीनों भुजा बराबर होंगी यानी कि ए, मैं आपको बना के समझा देता हूं। देखें ये तीनों भुजा बराबर ए, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a। तो देखिए 3a परिमाप बराबर क्या बोला है, परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है। 120 सेंटीमीटर कम है परिमाप से, यानी कि इसमें से मैं 120 सेंटीमीटर कम कर दूंगा माइनस 120 बराबर एक भुजा बोला है। त्रिभुज की एक भुजा परिमाप से 120 कम है, इतना मैंने लिख लिया। क्या करेंगे अब एक को इधर ले आएंगे 120 को इधर ले जाएंगे, 2a बराबर 120, तो a बराबर 60, तो भुजा जाती है हमारी 60। जब हमें भुजा मिल गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका
√3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम भुजा को रख देंगे √3/4 इंटू 60, ठीक है। 4 से काटेंगे, 2 30 स्क्वायर लेंगे, इसको भी 30 कर लेंगे, जिससे हमारे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 2 से काटे 30 और 2 से काटे 30, 30 का स्क्वायर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको फॉर्मूले अपने आप याद आते हैं। आप अगर क्वेश्चन को बार बार करेंगे, फॉर्मूले क्वेश्चन करने से ही याद होते हैं, रट्टा मारने से नहीं याद होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट दिया है, आपको दिख रहा है जी। इसमें सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार सारे दिन दिए हैं और परसेंट में दिए है सैंडविच की संख्या, ठीक है। तो देखिए मंगलवार को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या, शनिवार को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए मंगलवार को कितने बेचे गए, किधर है मंगल, ये 8%, ठीक है। और आगे दिया है शनिवार, यानी शनिवार हमारा ये रहा 16%। शनिवार को कितने 16%, तो 16% नीचे लेंगे इंटू 100, 8 से काटा 2 बार, 2 से काटे 50% इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की गुणनफल क्या होगा। तो देखें हमें पता है विषम की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले औसत को लिखेंगे। औसत कितना है 33, ठीक है। अब ये औसत होता है, औसत का मतलब बीच की संख्या, ठीक है। इससे पहले की संख्या क्या होगी, 2 कम कर देंगे, विषम की बात हो रही है, 2 कम होते हो जाएगा यानी 29। इधर भी 2 कम कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे 35, ठीक है। इसमें 2 कम और करेंगे 27, इधर भी 2 बढ़ा देंगे 37, ठीक है। सॉरी 31 आएगा, ये 2 कम करेंगे 31 और ये 29। ये आ गई हमारी पहली संख्या और ये लास्ट संख्या, ठीक है। इन दोनों का गुणा पूछा है, यानी कि 29 गुणा 37 करना है हमें, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 63 की 3 हासिल 6। अब आप देख सकते हैं, आपको अगर एग्जाम में मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, ये आपके प्रैक्टिस सेट में जो दिए होते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही आपके ऑप्शन है। तो देखिए पहला यूनिट डिजिट क्या आया 30, इकाई का अंक आया 3, तो 3 एक की में दिया है ऑप्शन ए, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप पूरा गुणा करके खुद से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।